अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पार्ट वन कंप्यूटर साइंस का हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्क्रम। ये हम लोगों ने पहले वाटरफॉल मॉडल पढ़ा, देन हम लोगों ने अजाइल मेथोडोलॉजी पढ़ी। तो अजाइल मॉडल की बेस पर बनाया गया एक मॉडल, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि एक्चुअली अजाइल मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रम। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अजाइल इट वाज जस्ट अ नेचर। अजाइल इटसेल्फ एक फ्रेमवर्क नहीं था, अजाइल एक मैथडोलॉजी है कि जिस मैथडोलॉजी को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए टूल्स बनाते हैं। उनमें से एक टूल, एक फ्रेमवर्क जो कि अजाइल मैथडोलॉजी को यूज करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि स्क्रम एक अजाइल फ्रेमवर्क है, यानी कि अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करेगा। अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करने से मुराद क्या होगा जी, सारे की पॉइंट्स फिर से याद कर लें कि अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम लोग आइट्रेशंस बनाते हैं, यानी कि हम अपने एक बिगर प्रोजेक्ट को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, शॉर्ट साइकिल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और उन शॉर्ट साइकिल्स को, लेट्स सपोज मैंने एक बिगर टास्क को डिवाइड किया फर्दर पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट मल्टीपल टास्क के अंदर, मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, तो इनको हम लोग इंडिविजुअली क्या बोलेंगे कि दीज आर माई स्प्रिंट्स। ये मेरे सारे क्या हैं, स्प्रिंट्स हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आइट्रेशंस। सो दीज आर माई आइट्रेशंस, राइट। यानी कि अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर हम ये चीज यूज करते हैं और फिर हम हर एक को एक इंडिविजुअल स्प्रिंट का नाम देते हैं। लेकिन एक्चुअली याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइट्रेशन और स्प्रिंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अक्सर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो है वो क्यूरीज भी थी। आइट्रेशन और स्प्रिंट एक ही चीज का नाम है, बस स्लाइटली डिफरेंस है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पर ये करना है कि स्क्रम जो है, पर्टिकुलरली स्प्रिंट उसकी टर्म है, हमें ये याद रखना है बस। स्प्रिंट एक्चुअली एक स्क्रम की टर्म है, यानी कि आइट्रेशंस को स्क्रम के अंदर आकर स्प्रिंट कहना शुरू कर देते हैं हम लोग। अदरवाइज वो बाकी अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर दीज वर द आइट्रेशंस, और यहाँ पर स्क्रम में आगे उसका नाम क्या रख देंगे, स्प्रिंट, उसको स्प्रिंट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हम अजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। नंबर टू, यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा स्क्रम जो है खास करके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को रेडी करने के लिए करते हैं, ताकि वहां पे हम लोगों को हमेशा दो काम करने पड़े। क्या, एक तो हम लोग आइट्रेशंस करेंगे, यानी कि बिगर टास्क को डिवाइड कर लेंगे, और इसके अलावा इसके अंदर अगर हम लोगों को कुछ एडिशन करनी पड़े, अगर रिक्वायरमेंट्स ऐड होती हैं क्लाइंट्स की या स्टेक होल्डर की, तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्क्रम के जरिए से रेडी करते हैं। हमेशा अजाइल मेथोडोलॉजी के ये दो पॉइंट्स कभी नहीं भूलेंगे, तो इंशाल्लाह कभी भी इसमें मसला नहीं आएगा। वो दो पॉइंट्स क्या है कि एक तो आइट्रेशंस, यानी कि हम लोगों ने बिगर टास्क को डिवाइड करना है। आइट्रेशन को लेकर कई बच्चों की ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आइट्रेशंस तो एक्चुअली हम कहते हैं जहां पे कोई भी टास्क रिपीटेडली परफॉर्म होता है। यस, इट इज राइट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑल द टाइम ऐसा कहना भी जरूरी नहीं है। आइट्रेशंस में असल में उसका लॉजिकल मीनिंग देखिए। लॉजिकल मीनिंग क्या है कि मैंने एक काम शुरू किया, एक स्प्रिंट उसका कंप्लीट कर दिया, सेकंड टाइम में मुझे कुछ एडिशंस करनी है, कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ रिफाइनमेंट करके चीजें चेंज करके दोबारा से करना है परफॉर्म। तो ठीक है जी, आप वो आइट्रेशंस को जब अडॉप्ट करते हो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए या इसको इंप्रूव करने के लिए, कुछ चीजें जब आप ऐड करोगे, उसमें आप क्या कर रहे हो, एक रिफाइनमेंट प्रोसेस यूज कर रहे हो, यानी कि रिसाइकलिंग कर रहे हो। आप दोबारा से चीजों को ठीक करने के लिए कुछ चीजें साथ में ऐड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज आइट्रेशन। तो वो लॉजिकल मीनिंग वहां जाके सेम हो जाएगा, इसलिए इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ये यूज करते हैं। और इसके अलावा डायनामिक एनवायरनमेंट, ये तीन पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं। स्क्रम के आर्टिकल के नीचे यही तीन पॉइंट्स एक्सप्लेन है, क्योंकि मुझे एक स्पेशली पर्टिकुलरली कमेंट आया था कि हमें इंडिविजुअली हर वर्ड को जो है वो एक्सप्लेन किया करें, यानी कि फ्रेजेस को एक्सप्लेन किया करें। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में याद रखिएगा, डायनामिक एनवायरनमेंट क्या है जी, डायनामिक एनवायरनमेंट से मुराद होता है कि स्क्रम हम खास करके वहां पे यूज करते हैं जहां पर हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, यानी कि जहां पर फिक्स नंबर ऑफ इनपुट्स नहीं है। फिक्स नंबर ऑफ इनपुट्स होती तो डेफिनेटली हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं, इसलिए डायनामिक यानी कि चेंजेबल एनवायरनमेंट, राइट। उसके बाद देयर आर सम की पॉइंट्स ऑफ की कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रम। स्क्रम के अंदर ये तीन चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। नंबर वन, रोल्स, इवेंट्स एंड द आर्टिफैक्ट्स। सबसे पहले रोल्स की बात करते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन द स्क्रम मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके इंडिविजुअली सबके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज पीओ, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड द डेवलपमेंट टीम। देयर आर थ्री components of roles, actually there are three characters in the role component of the scrum model. हमारे पास सबसे पहला जो है पीओ, रोल्स की अगर हम बात करें, कंपोनेंट है ना स्क्रम का, एक रोल्स, फिर इवेंट्स और फिर आर्टिफैक्ट्स। अगर हम सबसे पहले रोल्स की बात करते हैं तो भाई तीन बंदे हैं जो हमारे पास जिनका स्पेशली वहां पे
जो है हमारे पास चंद एक रोल्स हैं। पीओ, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर या स्टेक होल्डर आपका वो बंदा होता है जो आपको स्क्रम मॉडल के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट का बैकलॉग रेडी करके देता है। व्हाट इज द बैकलॉग ऑफ प्रोडक्ट? बैकलॉग कहते हैं जो हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट है ना, सारी जो हमारी टू डू की लिस्ट है, जो एक्चुअली एक यूजर आपसे करवाना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। ये हमारे पास एक, सॉरी इसको लिख लेते हैं इससे, ये हमारा प्रोडक्ट का बैकलॉग है, यानी कि ये वो लिस्ट है जो सारे काम हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं। ये आपके स्टेक होल्डर ने, स्टेक होल्डर उस पर्सन को कहते हैं जो क्लाइंट है आपका, जो यानी कि सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना चाह रहा है, ठीक है जी। ये उसने सारी हमें लिस्ट रेडी करके दी, दैट इज द प्रोडक्ट बैकलॉग। तो पीओ का काम क्या होता है? पीओ का काम सिर्फ होता है कि उसने प्रोडक्ट की सारी, उसने आपको बैकलॉग बताना है कि आपने एक्चुअली करना क्या है, और फिर उसके बाद दोबारा से इसका करैक्टर, हम दोबारा से इसका रोल डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे आता है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर क्या होता है? हमारे पास स्क्रम मास्टर एक ऐसा पर्सन है जो टीम का हिस्सा होता है, यानी कि जैसे टीम लीडर होता है ना, मतलब अगर 10 लोगों की टीम काम कर रही है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उस टीम का जो हेड होगा, और एक्चुअली वैसे याद रखिएगा यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, अक्सर लोग इस चीज से जो है बिल्कुल भी जो है वो एग्री नहीं होंगे, इसलिए मैं एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि टीम लीड यहाँ पर जो है उसका रोल एक्चुअली में टीम लीडर का नहीं होता, यानी कि वो सिर्फ ये होता है कि वो आप लोगों की जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितनी भी हर्डल्स आएंगी सॉफ्टवेयर बनाते हुए, जितने भी इश्यूज आएंगे, डिबगिंग के प्रोसेसेस होंगे, ये बंदा वो सब चीजों में आपकी हेल्प करता है। अगर आप लोगों को कोई एक्सटर्नल मीटिंग करनी है, अगर आप लोगों को कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई पर्टिकुलर गैजेट चाहिए उस चीज को करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो स्क्रम मास्टर वो बंदा है जो आपकी ये सारे इश्यूज को रिजोल्व करवाता है। यानी कि समझ लीजिए कि एक रैंक सिर्फ उसका हायर होता है आप लोगों से। अदरवाइज कहा जाता है कि स्क्रम मास्टर उसी टीम का हिस्सा होता है, डेवलपमेंट टीम का हिस्सा होता है। डेवलपमेंट टीम क्या होती है? जिस टीम ने सबने काम करना है मिलकर उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो डेवलपमेंट टीम में तो वो सारे मेंबर है, 10 मेंबर है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अलग अलग स्प्रिंट के ऊपर उन्होंने काम करना है, तो वो सारी डेवलपमेंट टीम है, यानी कि लेबर आती है, यानी कि आपके डेवलपर्स, डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, ठीक है जी। तो स्क्रम मास्टर उसी टीम का हिस्सा होता है और सबके इक्वल राइट्स होते हैं, लेकिन उसको चंद एक चीजों में जरा प्रायोरिटी दी जाती है बस। तो स्क्रम मास्टर वो बंदा होता है, ठीक है जी। पीओ जिस बंदे ने, जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर और प्रोडक्ट ओनर जरूरी नहीं कि एक ही बंदा हो और जरूरी नहीं कि ये दो डिफरेंट लोग हो, ये भी याद रखिएगा। प्रोडक्ट ओनर और स्टेक होल्डर हो सकता है कि एक ही बंदा हो, या फिर स्टेक होल्डर क्या करे, यानी कि आपका क्लाइंट क्या करे कि आपकी ही टीम में से कोई एक बंदे को प्रोडक्ट का ओनर बना दे, डिक्लेयर कर दे। मतलब कि ये बंदा मेरी तरफ से हर चीज को डिक्लेयर करेगा, मेरी तरफ से प्रोडक्ट का बैकलॉग रेडी करेगा कि एक्चुअली व्हाट वी वांट टू डू, हमने करना क्या, हमारी लिस्ट क्या है सारी। तो पी और स्टेक होल्डर के अंदर भी ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है जी। होप सो कि आपके रोल्स क्लियर हो गए होंगे। इवेंट्स, हम लोगों को कुछ चंद एक इवेंट्स आएंगे। सबसे पहला तो हमारा स्प्रिंट का इवेंट। स्प्रिंट क्या होता है? जो हम लोग एक आइट्रेशंस क्रिएट करते हैं, उन आइट्रेशंस को स्क्रम मॉडल के अंदर क्या कहते हैं? स्प्रिंट का नाम दिया जाता है। और एक स्प्रिंट, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये भी करेक्शन की थी कमेंट के जरिए से, कि एक स्प्रिंट जो होता है वो नॉर्मली 2 वीक्स का होता है, 3 वीक्स का मैक्सिमम। ये डिपेंड करता है ना, वेरी करती है चीजें डेफिनेटली हर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन चले अगर आप इसको बड़ा भी मैक्सिमम देखते हैं पीक वैल्यू पे, तो ये 4 to 6 वीक्स तक का होता है। इसके अंदर अंदर हमने एक स्प्रिंट अपना क्लियर करना होता है। लेकिन वो पिछली वीडियो के अंदर मैंने 6 मंथ्स को हाईलाइट कर दिया था, तो वो बाय मिस्टेक हुआ था, मतलब समझाते हुए कि ये एक अगर पार्ट है तो आप इसको एक स्प्रिंट कह सकते हो। लेकिन खैर उसका ड्यूरेशन आप याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप उसको गलत नहीं कर सकते, हम उसको फॉल्ट नहीं कर सकते। इसलिए स्प्रिंट याद रखिएगा कि नॉर्मली 4 to 6 वीक्स का होता है, ठीक है जी। लेकिन उससे भी कम कोशिश की जाती है कि 3 वीक्स के अंदर अंदर इसको वाइंड अप किया जाए। तो ये अब हमारे पास सारे स्प्रिंट्स हैं, ठीक है। एक स्प्रिंट, अब बैकलॉग के बाद हम क्या करते हैं, यहां से मैंने पहला पार्ट पकड़ा। लेट्स सपोज हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, उसमें पहला मॉड्यूल क्या कहता है जी, आपने यूजर की ना क्या करने हैं, यूजर की अकाउंट्स वगैरह डिटेल बनानी है, यानी कि हमने साइन अप का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लॉगिन के मॉड्यूल्स को कैसे देखना है, यानी कि यूजर की रजिस्ट्रेशन के हवाले से लाइब्रेरी ऐप की जो उसकी जो ऐप मैनेजमेंट थी, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक में जो एग्जांपल थी वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट की ऐप के बारे में थी ना। तो हमने उसका पहला स्प्रिंट लिया और पहले स्प्रिंट को हमने यहां पर प्लेस कर दिया इस जगह पर। अब ये क्या है जी, ये मेरी यहां पर होगी स्प्रिंट की प्लानिंग, स्प्रिंट प्लानिंग। इस फेज के ऊपर हम स्प्रिंट की करेंगे प्लानिंग के, हम स्प्रिंट के अंदर क्या क्या करने वाले हैं,
क्या चीजें होंगी, किस तरीके से उसको लेकर चलेंगे। एंड देन नेक्स्ट फेज पे हम उस स्प्रिंट का बैकलॉग बनाएंगे। पहले तो प्रोडक्ट का बैकलॉग था ना, अब किसका बैकलॉग बनाएंगे, स्प्रिंट का। फिर से वही बात, बैकलॉग क्या होता है जी, जो चीजें हमने करनी है, हमारी टू डू की लिस्ट, हमारी वर्क लिस्ट, जो हमने काम करना है, जो हमें टास्क दिए गए हैं। तो मैंने एक स्प्रिंट पकड़ा, इसको सपोज करें आप पूरी बैकलॉग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, तो दीज आर द 3 स्प्रिंट्स। पहला स्प्रिंट लिया, उस उसका स्प्रिंट बैकलॉग रेडी किया, देन हमारी टीम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, ये हमारी डेवलपमेंट टीम है और डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, उसको रेडी करना स्टार्ट कर देगी। हाँ, यहां पर एक चीज होगी क्या, डेली स्क्रम। डेली स्क्रम क्या होता है, डेली स्क्रम कहते हैं एक शॉर्ट मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ डेवलपमेंट टीम होती है, मैक्सिमम उसमें साथ में स्क्रम मास्टर हो सकता है, उसमें पीओ का होना जरूरी नहीं है, उसमें स्टेक होल्डर का होना इवन होते ही नहीं है। ठीक है जी, पीओ और स्टेक होल्डर आपका इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होते। तो डेली स्क्रम ये एक 10 से 15 मिनट की मीटिंग होगी जिसको हम स्टैंड अप्स कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साथ साथ वो वर्ड एक्सप्लेन कर दूं। डेली स्टैंड अप्स, स्प्रिंट, फिर स्प्रिंट की प्लानिंग कर ली, ये फेज भी कंप्लीट हो गया, एंड देन हम डेली स्टैंड अप पे आ गए। स्टैंड अप्स क्या होते हैं जी, 10 से 15 मिनट की शॉर्ट मीटिंग, आज क्या हुआ, क्या इश्यूज आए, कैसे रिमूव किए, और जो भी उस चीज को लेके फर्दर प्लानिंग्स थी, ठीक है, वो हमने डेली स्क्रम में डिस्कस किया। और हमने फाइनली अपना इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट से मुराद यहां पर ये कि जो भी आपने टू डू लिस्ट में कुछ ऐड किया, ऐड करने से मुराद ये है कि कितनी ग्रोथ हुई, कितना काम कंप्लीट हुआ, आज की प्रोडक्टिविटी क्या थी, आज का हमारा कितना काम कंप्लीट हो गया, उसको बोलेंगे इंक्रीमेंट, राइट। तो डेली स्क्रम के बाद हम अपना इंक्रीमेंट रेडी करेंगे, यानी कि जो भी काम हमने कर लिया। शिपेबल टास्क, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलेगा इसके बारे में, शिपेबल टास्क, जो आपने काम कर लिया और जिसको हम अब रेडी हैं इसको लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में याद रखिएगा, स्क्रम खास करके हम कहां इस्तेमाल करते हैं, साथ इसको भी लेके चलते हैं। सूटेबल फॉर मोबाइल एप्स एंड वेब डेवलपमेंट, जितनी भी मोबाइल एप्स हैं आपकी, जो वेब डेवलपमेंट के जितने भी आपके टूल्स हैं या जो भी आप प्लेटफॉर्म्स रेडी करते हो, ये सारे आपके डायनामिक इन्वायरमेंट रखते हैं, इनके अंदर चेंजिंग्स आती रहती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर लेट्स सपोज हमने एक जिम्नास्टिक एक ऐप हमने लॉन्च की, ठीक है जी, उसमें हम लोग जो है वो आप कह सकते हैं कि जी डेली एक्सरसाइजेस के लिए, वर्कआउट्स के लिए हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, उसका सबसे पहले फ्रंट एंड रेडी करके चंद एक चीजें जो भी वर्कआउट की डेली की रूटीन है ना, वो हमने अभी प्रॉपरली डाइट के मुतालिक गाइड, वो चीजें अभी हमने लॉन्च नहीं की। ऐप को रिव्यू कैसे करना है, हमने उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी। या अगर हमने कोई स्पेशल उसमें कोई कोर्स आपने बाय करना है, उसकी डिटेल्स आपने लेनी है, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो मॉड्यूल हमने रेडी नहीं किया। अभी सिर्फ हमने ना डेली का जो जनरल सा वर्कआउट होता है उसकी डिटेल्स हमने लॉन्च कर दी। तो इसमें एक्चुअली इस तरह से होता है कि आपने जो काम कर लिया है वो शिपेबल है, उसको लॉन्च कर दो, ठीक है जी। तो वो काम खास करके स्क्रम के अंदर होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा जी, रिव्यू फॉर द स्प्रिंट। आपके स्प्रिंट का रिव्यू, इसके अंदर आपके प्रोडक्ट का होना, पीओ का होना जरूरी है। पीओ इस मीटिंग का हिस्सा होता है, ये भी एक तरह की मीटिंग है। तो यहां पे आप स्प्रिंट का क्या करोगे जी, रिव्यू, ठीक है। आपने रिव्यू किया, मतलब उसमें पीओ हिस्सा बना, स्टेक होल्डर हिस्सा बना, आपने देखा जी सारा काम ठीक से हो गया, यहां तक का काम कंप्लीट है, उसको आपने शिपेबल टास्क दिखाया कि जी यहां तक का काम कंप्लीट है, जरा चेक कर ले, ये फीडबैक्स है, नाउ वी आर गुड टू गो, क्या हम इसको लॉन्च कर दें। अगर वो कहता है यस ओके, तो ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, हम स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में ये करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए प्लान शुरू कर देते हैं। तो पिछला स्प्रिंट आपका कंप्लीट है, अब उसको छेड़ेंगे नहीं। अब यहां पर अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि आइटरेशंस हैं, अजाइल मेथोडोलॉजी है, तो पिछले स्प्रिंट के अंदर अगर कुछ एडिशन करनी है तो कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। अगर आप आंसर यस और नो में मांगते हो ना, तो आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये आपको इतना चीप नहीं पड़ेगा, यानी कि इतने सस्ते में नहीं हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम सेकंड स्प्रिंट के अंदर वो चीजें ऐड कर लें जो यूजर ने ऐड करने को बोली है ना, पिछले ही स्प्रिंट में लाजमी नहीं है कि वो किया जाए साथ, ठीक है जी। तो पीओ क्या करेगा जी, उस टीम का हिस्सा था, हमने सारी चीजें वहां से फाइनल की। रेट्रोस्पेक्टिव में हमने सेकंड स्प्रिंट लिया, पहला स्प्रिंट आपका पास, एंड नाउ वी आर मूविंग विद द स्प्रिंट नंबर 2, स्प्रिंट 2 की प्लानिंग एंड सो ऑन, ये सारा सर्कल आपका चलता जाएगा। लेट्स सपोज दैट कि इसके अंदर कुछ इशू आता है, पीओ कहता है या स्टेक होल्डर कहता है कि नहीं, इसमें ना कुछ चीजें मुझे ऐड करनी है और वो इमीडिएटली ऐड करनी है, वो मजबूरी है, वो कोई इमरजेंसी केस है जी, लाजमी तौर पे करें, तो ठीक है जी। फिर हम यहां से वापस आएंगे और उस बैकलॉग के अंदर चंद एक चीजें ऐड कर देंगे, उसी स्प्रिंट के अंदर ना चाहे करें, प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर वो चीज ऐड कर दो, एंड नेक्स्ट स्प्रिंट में, थर्ड में, फोर्थ में आप उसको जो है वो रेडी करके साथ में लॉन्च कर दोगे। आपका स्क्रम का ये सारा मॉडल कभी भी जो है वो इन चीजों के लिए सूटेबल नहीं होगा। एम्बेडेड सिस्टम जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, आपका घर का माइक्रोवेव ओवन एक स्पेसिफिक टास्क, आपकी घर की ऑटो मशीन जो है, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन, वो एक एम्बेडेड
जो है आपके डिवाइसेस हैं, ये कभी भी इनके लिए काम नहीं करता, क्योंकि वो वन टाइम बनानी है, उसके बाद जस्ट उसको यूज करना है, उसमें कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये वहां पे सूटेबल नहीं है। इतना सारा आपने मसला करना है, सारा ये चीजें आपने डिटेल में डिस्कस करनी है, इतना जो है वो आप समझ लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जो ये आपने मेस क्रिएट किया हुआ, ये सारा उसके लिए बेहतर नहीं है। तो स्क्रम यहाँ पर हम सूट नहीं करते, इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे। एंड द सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, यानी कि जिनमें अगर एक परसेंट का भी रिस्क लेंगे ना, या अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है, तो वहां पे इवन के हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपके एरोस्पेस के जितने भी सिस्टम्स हैं, या आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जितने भी सिस्टम्स हैं, तो वहां पर एक माइनर सा चेंज भी जो है वो इश्यू क्रिएट कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जितने भी आपके सिविल एविएशन के काम है, तो एविएशन में खास करके यहाँ पर इस तरह के सिस्टम्स को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें चेंजिंग्स होती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो चीजें फिक्स्ड रहती हैं, वो फिक्स्ड नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, और सारी चीजें पहले से डिफाइंड होती हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन दो सिचुएशंस में हम स्क्रम को इस्तेमाल ना करें, और यहाँ पे ये सूटेबल भी नहीं रहता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्क्रम को लेकर। अब इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन, जो भी क्यूरी हो, आप एनी टाइम मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।